ओम शांति। आगे की बातें सुनते हैं मम्मा की। घर में जैसे माँ होती है, बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञ वत्सों के हर क्रियाकलाप, उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी, समस्याओं का समाधान करती थी, प्यार दुलार से पोषण करती थी। मम्मा हर यज्ञ वत्स का दिल जीत लेती थी। कम करो, एक में करो। सब कुछ करते हुए भी ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के रहस्य को सुनाते हुए भी कभी सुनने वालों को यह महसूस नहीं होने देती थी कि यह मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर ही इनका इशारा होता था। एक बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत बेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसका आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी,
16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा कुलोत्तम थी। मातेश्वरी हम सबकी हृदयेश्वरी थी। दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय मोहिनी जी, दादी गुलजार जी, दिल्ली क्षेत्र की संचालिका कहती हैं, मीठी मम्मा जिन्हें हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयेश्वरी थी। मातेश्वरी जी का नव विश्व की संरचना में कुशल प्रबंधन अद्भुत और अद्वितीय था। मम्मा ने इतनी कन्याओं को जहां मातृ स्वरूप में पालना दी, वहीं पर उनकी परिवर्तन शैली में भी निपुणता थी। मम्मा देखती थी कि भूल हो गई है, यह कन्या सम्मुख आने में हिचक रही है और यह शर्मिंदा के कारण है। यह हिचक शर्मिंदा के कारण है, तो मम्मा का प्यार वात्सल्य में संबोधन में जाग उठता। ऐसे में यज्ञवत्सों को बुलाकर उनकी भूल बताती तो उन्हें भी वो कमजोरी तिनके के समान लगती। सामने वाला भूल स्वीकार कर सदैव के लिए उसे सुधार लेता था। दिल दर्पण स्वच्छ हो जाता था। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा नहीं, साक्षात सरस्वती देवी ही बोल रही है। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिता श्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा, वहां जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सार गर्भित वाणी सुनकर वे पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि मां सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। मां सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, मां क्षमा करें, मैं आपका परिचय सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, मां क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या न करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतर चक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सद्भावना की मूरत मम्मा। कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दादी आत्म इंदिरा जी, दादी गंगे जी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र की संचालिका लिखती हैं कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी, सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो
आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा ने मुझ में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी। बेंगलोर से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय पुष्पा जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव बताती हैं कि कराची में एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हुआ। मुझे लगभग 30 बार बाथरूम जाना पड़ा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि जीवन भगवान के हाथ में है। मेरा रक्षक भगवान है, चाहे यहाँ रखे चाहे अपने वतन में ले जाए, जैसी उनकी इच्छा। बाद में बाबा कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह समाचार बाबा के पास पहुंचा तो बाबा तुरंत आए और मुझे दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद मैंने आंख खोली और बाबा बाबा कहने लगी। बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा, इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को क्या क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा, 2-3 बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2 चम्मच खिचड़ी देना। मम्मा ने उसी प्रकार किया। मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गई। माना दवा और दुआ ने ही मुझे ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा मुझे अपने ही हंसों से खिलाती रही, तो मैंने कहा, मम्मा अब मैं ठीक हूं, मैं अपने ही हाथ से खाऊंगी। मम्मा ने कहा, ये बाबा का डायरेक्शन है, जब बाबा कहेंगे तभी आप अपने हाथ से खा सकती हो। अगले दिन मम्मा ने मुझे रात को 10 बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं मम्मा के कमरे में गई तो मम्मा ने संदली पर बैठ मुझे सामने बिठाकर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर योग करवाया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मम्मा ने मुझे अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी है और मैं एक दिव्य प्रकाश में बैठी हूं। सुबह मम्मा ने कहा, दादी हृदय पुष्पा जी भी इस ईश्वरीय यज्ञ की आदि रत्न थे। ये दादी चंद्रमणि जी की बड़ी बहन थे। इन्होंने सन 1952 से 1996 तक बेंगलोर में रहकर समस्त दक्षिण भारत की ईश्वरीय सेवा की और 15 जून 1996 में नश्वर देह का त्याग किया। सुबह मम्मा ने कहा, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछा कि हृदय पुष्पा बहन ने ऐसी क्या तपस्या की जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हैं। मम्मा ने कहा, आप सब उससे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें मेरे पास आकर पूछने लगी, आपने कौन सी तपस्या की है जो मम्मा ने स्वयं आपकी विशेष सेवा की। तो मैंने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। यही मेरी तपस्या है। जब मधुबन से सेवा अर्थ सभी बहनों को भेजा गया तो मुझे भी बेंगलोर भेजा गया। बेंगलोर में कई साल तक सेवा की वृद्धि नहीं हुई और वहां दिन भी मुश्किल से गुजरने लगे। बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नया होने के कारण कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। यह समाचार बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को कहा, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, आप बेंगलोर जाओ और साथ में लेकर आओ।
यह समाचार मुझे भी मिला कि मम्मा पहली बार बेंगलोर आ रही है। मैं योग में बैठ गई। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जगदम्बा यहाँ आ रही है तो जरूर प्रकृति दासी बनेगी। और ऐसा हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। मैं योग में उठकर सोचने लगी, कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है? मैं सेंटर से निकलकर चलने लगी। पूछते पूछते आखिर कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंच गई। लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में किससे मिलना है ये पता नहीं था। मन में आवाज आई, आगे चलो। मैं आगे चल दी। थोड़ी दूर गई तो देखा एक बड़ा सेठ अपनी दुकान में जा रहा है। तो मुझे अंदर से फिर आवाज आई, इस दुकान के मालिक से जाकर मिलो, ये जगदम्बा का भक्त है। मैं उस दुकान में गई तो दुकान के मालिक ने पूछा, माता जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, आप जगदम्बा को जानते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जगदम्बा का भक्त हूँ। तब मैंने कहा, वह जगदम्बा अभी चैतन्य में है और बेंगलोर आ रही है। ये बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होने लगा और कहा, अच्छा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं चैतन्य में अपनी इष्ट देवी से मिलूंगा और वरदान लूंगा, आशीर्वाद पाऊंगा, मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। फिर सेठ ने कहा, आपकी बात सुनकर मेरे सामने वो दृश्य आ रहा है कि मैं जगदम्बा से मिल रहा हूँ। मैंने कहा, जगदम्बा से मिलने के लिए कई लोग उत्कंठित हैं। फिर सेठ ने मुझसे पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना है, बताइए। मैंने कहा, बहुत लोग उनसे मिलने आएंगे, इसलिए एक बड़ा हॉल चाहिए, उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। सेठ कहने लगा, माता जी, अभी अभी हमारी एक नई धर्मशाला बनी है, उसका उद्घाटन थोड़े दिन पहले ही हुआ है, उसमें रहने का भी प्रबंध भी है, आप एक बार देख लीजिए। तुरंत सेठ जी ने अपनी कार में मुझे बिठाया और धर्मशाला दिखाने ले गया। मैंने धर्मशाला देखी तो पसंद आई। धर्मशाला नई थी और रहने का प्रबंध भी अच्छा था। फिर उसने गेहूं, चावल, घी आदि राशन भेज दिया। प्रत्येक कमरे में चारपाई, बिस्तर आदि लगा था। मातेश्वरी जी के कमरे में चारपाई, बेडशीट, संदली आदि सभी तैयार कर दिया। अब मम्मा के आने की तैयारियां, निमंत्रण पत्र छपवाना था। विचार चला कि क्या करें। फिर अंदर से आवाज आई, आगे जाओ। मैं आगे बढ़ी तो देखा एक प्रिंटिंग प्रेस है। मैं उसके अंदर गई तो प्रेस का मालिक पूछने लगा, माता जी क्या चाहिए? मैंने कहा, जगदम्बा सरस्वती बेंगलोर से आ रही है तो हमें निमंत्रण पत्र छपवाना है। प्रेस के मालिक ने कहा, आप बताइए, हम छाप देंगे। मेरे मुंह से अंग्रेजी के ऐसे शब्द निकले जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बोल सकता। वे शब्द थे, मातेश्वरी जगदम्बा इज अरेविंग बेंगलोर, प्लीज हैव द ब्लेसिंग ऑफ कंप्लीट प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर मेनी बर्थ, ऑल आर इनवाइटेड। प्रेस के मालिक ने पैसा मांगा लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं जाकर एक माता को पैसे देकर भेजूंगी, उनके हाथ में आप कार्ड दे देना। अब मातेश्वरी जगदम्बा का स्वागत कैसे करें? उसके लिए हार फूल चाहिए। थोड़े दिन पहले ही एक माली भाई ने कोर्स किया था। उसने कहा, जगदम्बा माँ के लिए जितने हार फूल चाहिए उतने मैं लाऊंगा। अब तो मातेश्वरी जी के आगमन का ही इंतजार था। वह दिन भी आ गया और मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुंच गई। हमने भव्य स्वागत किया। सेठ ने मम्मा को देखा तो उसे तो जैसे कि मनवांछित फल मिल गया, वो तृप्त हो गया। मम्मा से कई बड़े बड़े लोग भी मिलने के लिए आए और मम्मा की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण परिवार भी मिला, सब बहुत खुश हुए। एक सप्ताह मम्मा बेंगलोर में रही।
मम्मा के वापस जाने का दिन आ पहुंचा तो मम्मा ने मुझसे कहा, आपने हमको बाबा का घर तो दिखाया ही नहीं। मैं बातों बातों में टालती रही, लेकिन मम्मा जब बार बार कहने लगी तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ ले गई। तो एक छोटा सा कमरा था, उसी में खाना बनाना भी, खाना भी, क्लास भी कराना, विश्राम भी करना, कोर्स भी कराना। ये मम्मा ने देखा तो कहा, आप लोगों को तो बाबा ने शहजादियों के माफिक पाला है। अभी आपका यह रहन सहन मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा ने मुझे खास आपको ले आने के लिए भेजा है। तब मैंने कहा, मम्मा, मैं कायर सिपाही नहीं हूं। युद्ध स्थल से वापस नहीं लौटूंगी। तब मम्मा ने कहा, आप थोड़े आ रही हैं, बाबा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मर मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मैं गुलदस्ता बनाकर ही बाबा के पास आऊंगी। मेरा दृढ़ निश्चय सुनकर मम्मा वापस बाबा के पास आबू पहुंच गई। इस तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी मां बनकर बीमारी के समय मेरा उपचार किया और संकट में समय पर सेवा स्थान पर आकर सहयोग दिया, स्नेह दिया तथा सेवा स्थल पर आगे बढ़ने की मुझ में शक्ति भर दी। वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, मम्मा, बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा, ठीक है, देखो, बाप को देखती रहो। ये कराची की बात है। उस समय मैं बहुत ध्यान में जाती थी। बाबा भी कहते थे, मम्मा, इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा हमें वतन में भेज देती थी। हम वहाँ वैकुंठ देखते थे, सूबी रस पीते थे, श्री कृष्ण के साथ रास खेलते थे। कोई भी सेवा के लिए कभी ना नहीं कहना। इस प्रकार अपना अनुभव सुनाते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी भगवती जी कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने मुझे कहा, बुलाकर कहा, भगवती, तुम कोट सिलाई करती हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना। इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता। हाँ बोलो, हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना। हाँ कहो ना, हाँ कहो ना, आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन से मैंने किसी सेवा को ना नहीं कहा। हर बात में हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें सफलता मिलती ही रहती है। मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। दादी भगवती जी यज्ञ के आरंभ से ही समर्पित हुई आदि रत्न थी। वे दिल्ली, मेरठ आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवा करते हुए पिछले 46 वर्षों से सहारनपुर सेवारत है। अभी तो शायद वो भी नहीं है। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिल को जीता और इस प्रकार यज्ञ माता बन गई। अच्छा, ओम शांति। फिर सुनेंगे
दादी धैर्यमणि से, जिनका लौकिक नाम पालू था। पालू दादी अभी अभी शरीर छोड़े, ज्यादा दिन नहीं हुए। पालू दादी मधुबन में रहा करते थे। मुझे लगता है 4-5-6 साल पहले शरीर छोड़े। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी